ये दो धातुओं से बना हुआ है, उत और जाई। उत का मतलब होता है जीवन या जिंदगी, और जाई मतलब विजय, यानी जिंदगी पर विजय प्राप्त करना। नमस्ते योगा प्रेमी दोस्तों, आप सबों को YouTube चैनल अजय योग दर्शन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा प्राणायाम है जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि इसको आप उठते बैठते, चलते फिरते, इवन लेट करके भी कर सकते हैं। उस प्राणायाम का नाम है दोस्त उज्जाई प्राणायाम। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, उत ये दो धातुओं से बना हुआ है, उत और जाई। उत का मतलब होता है जीवन या जिंदगी, और जाई मतलब विजय, यानी जिंदगी पर विजय प्राप्त करना। सच पूछा जाए तो यदि व्यक्ति वही जीवन पर विजय प्राप्त कर सकता है जो रोगों से मुक्त होकर के रोग मुक्त जीवन व्यतीत करता है, तो इसका सही मीनिंग यदि बोला जाए तो ये आप रोग मुक्त जीवन ही उज्जाई प्राणायाम से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे किया जाए, इसके पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बता दूं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, गले के सारे रोग इससे दूर होते हैं। जैसे कि इसमें तो हमारे गले में दो ग्लैंड्स हैं बेसिकली। आपको एक थायराइड ग्लैंड है, दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो थायराइड ग्लैंड से हमें थायरोक्सिन एक निकलता है, आपको हार्मोन। ये हमें उन बीमारियों से मुक्त करता है जो कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के रूप से आप जानते होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों बीमारियां आपको उससे दूर होंगी। साथ साथ में टॉन्सिल के प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस भी ठीक होता है। रात में यदि खर्राटे मारते हैं तो खर्राटे से मुक्ति मिलेगी। बहुत लोग आपको हकलाते हैं, तो हकलाहट से भी दूर हो, हकलाहट भी इससे ख़त्म होगा। और साथ साथ में बहुत लोग आपको संकोच करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हकलाने लगते हैं जब भी स्टेज पर जाते हैं तो जा कर के बोलने में, जो कि विषय को जानते रहते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो यदि इस प्राणायाम को आप रेगुलर करिएगा तो आपको वो भी आप उस पर भी कंट्रोल कर पाइएगा, आप अच्छे से कर पाइएगा और अपने वक्तव्य को अच्छे से दे पाइएगा। इसके साथ साथ में एक और ग्लैंड है, वहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड है, जस्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे में, वो भी एक्टिवेट होता है। उसका काम है एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमें ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। और कैल्शियम कितना आवश्यक है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हमारा यदि कैल्शियम की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो हमारा स्किन रुखड़ा होने लगता है, इसके चमड़े बाहर निकलने लगते हैं, आपके नाखून ब्रिटिल हो जाता है, इवन हड्डियां ब्रिटिल हो जाती है और जल्दी से फ्रैक्चर होने लगता है। इवन यदि कैल्शियम की कमी ज़्यादा रहेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस तक वही प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमें इसमें फ़ायदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये हमारे जितने रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, साइनोसाइटिस, ये सारे रोग भी इससे दूर होते हैं। हमारे ग्रंथों में ये चीज़ कहा गया है कि सप्त धातु इससे पुष्ट होते हैं। सप्त धातु कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी शुक्र तक, यानी शुक्र जो हमारी जीवनी शक्ति है जिससे हम अपने आगे की जनरेशन को चलाते हैं। और इसलिए जब इसको किया जाता है सही ढंग से तो आपको नपुंसकता भी दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आप हरफन मौला होकर के स्वस्थ शरीर के साथ में चलते फिरते रह सकते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सही होता है। और इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन के ठीक हो जाने से हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है करना है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ में इंसोम्निया में बहुत काम आता है, स्ट्रेस में कमी आती है, काम जान होते हैं, शांत हो जाते हैं और आपको इंसोम्निया के प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। यदि आप प्रतिदिन सोने से पहले इसको 10 मिनट तक आप करते हैं तो आप बिल्कुल इंसोम्निया के प्रॉब्लम से दूर हो जाए। खास करके इसके साथ में हम एक और सजेशन देंगे कि इसके साथ में आप भ्रामरी भी करें। जो भी इंसोम्निया के प्रॉब्लम पेशेंट है उनको ये दोनों प्राणायाम बहुत ज़रूरी है करना। हृदय के रोग भी इससे ठीक होते हैं। इवन क्या होता है कि एक हीट जनरेट करता है, तो हमारा जो आर्टरीज है उसमें उसको डायलेट करता है, जिसके कारण हमारे ब्लॉकेटेड भी क्लियर होते हैं। साथ साथ में आपको
माइंड से मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी जैसे माइग्रेन का प्रॉब्लम, इवन आँख का कैटरैक्ट भी ठीक होता है और साइनोसाइटिस तो प्रॉब्लम इससे दुरुस्त होता ही होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आप कितने लाभ ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताते जाऊं, मैं थक जाऊंगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। आपको जितने हमारे पेट के सारे रोग हैं, हृदय के सारे, चेस्ट से रिलेटेड सारे रोग और गले से रिलेटेड सारे रोग दूर होते हैं। यदि इतने रोग दूर हो जाएंगे तो आपको ऐसे ही स्वस्थ हो जाइएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने ऐसे लाभ हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके पूरी विधि बताता हूँ। 2-3 तरीक़ा से मैं बताऊँगा, इसलिए मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि आप इसमें एक आवाज़ आएगी, घरघराहट की आवाज़ आती है श्वास जब लेते हैं तो। हम इसमें गले को संकुचित करते हैं, गले को संकुचित करके और श्वास को नाक से लेते हैं, मुंह को बंद करते हैं, होठ को बंद कर देते हैं और श्वास गले से घर्षण करते हुए आपको हृदय के रास्ते के पास में जो ट्रकिया है उससे पार करते हुए, घर्षण करते हुए और अंदर में जाता है। इसीलिए इसको जानते हैं, इसको ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। आवाज़ वैसे समुद्र के जो लहरें हैं ना उस टाइप के, उससे भी इसको मिलता है। और ऊंचाई प्राणायाम है तो इसको भी इंग्लिश में विक्टोरियस ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो चलिए, हम आपको सबसे सिंपल फॉर्म करके दिखा देता हूँ। एक तो है कि ब्यान मुद्रा लगा लीजिए। ये आपको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक साथ में मिला करके इस तरह से रख लीजिए और इस यहाँ पर आपको आपको नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा जो भी कह सकते हैं, इसको इसमें लगा लीजिए। अब क्या करेंगे कि आप कहीं भी बैठ जाएं। आप इस तरह से बेसिकली जब भी कोई प्राणायाम किया जाता है ना, तो आपको रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन एक सीध में रहना चाहिए। तो आप सीधे इसको बैठ जाइए और श्वास भरिए। कैसे भरेंगे? देखिए मैंने क्या किया, श्वास लिया, श्वास जो है से आप नाक से जा रहा है, धीरे धीरे घर्षण करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहा है। आवाज़ हो रहा है, हल्का सा आवाज़ हो रहा है। इसको और भी कम आवाज़ हो तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। केवल इतना देखना है कि वो घर्षण करते हुए वहाँ से पार हो रहा है, वो संकुचित करके ही पार हो रहा है। ठीक है ना? और आप इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हैं। श्वास दोनों नाक से लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट को क्लोज कर लेते हैं और छोड़ते हैं। ये हुआ नंबर 1, वेरिएंट नंबर 1। इसको दूसरा है कि आप कुंभक के साथ में कर सकते हैं, अंतर कुंभक के साथ में कर सकते हैं, यानी आप श्वास को रोक सकते हैं। जैसे तो ये भी हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने की क्रिया कम से कम अंदर से 10 काउंट तक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके अंदर से उतना देर तक कम से कम श्वसन की क्रिया होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप उतना देर तक कम से कम 10 से 12 काउंट तक आप इसको ब्रीथ इन करें। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्लोली ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है ना? ये हुआ। अब दूसरा तरीका, 2 तरीका मैंने बताया। थर्ड तरीका क्या है, आप इसको जालंधर बंद के साथ में लगा सकते हैं। जैसे कि आप जब श्वास भरते हैं तो ठुड्डी को छाती में लगा करके अंतर कुंभक कर लेते हैं, श्वास को अंदर रोक देते हैं, फिर ठुड्डी को छाती से लगा करके रोक के रखें। जैसे ठुड्डी को छाती से लगाकर रोकने, उसे कहते हैं हम जालंधर बंद। ठीक है ना? तो एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ। एक में है कि सिंपल उठाई, श्वास भरिए और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। दूसरा है कि श्वास भरिए, फिर रोकिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तीसरा है कि आप श्वास भरिए, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके और अंतर कुंभक करिए, ठुड्डी को छाती से लगा करके जालंधर बंद करिए। उसके बाद फिर जब आपको लगे कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, आपको हो गया, तो उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दें। देखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कभी भी कुंभक के साथ नहीं करेंगे, वो नॉर्मल करें। पहला वेरिएंट जो है ना वो करें, उनको वही सारे लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ। आप बैठने के लिए एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको कमर, गर्दन और शरीर सीधा रहे। आप चाहे तो चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं।
खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वज्रासन में भी कर सकते हैं, जो चाहे जैसे करना चाहे करें। पद्मासन में, जैसे मैं अभी पद्मासन में बैठने जा रहा हूँ, पद्मासन में बैठ के करेंगे तो इसमें इसलिए अच्छा होता है कि आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। अब इसी तरह से फिर आपका करके दिखाता हूँ। यानी श्वास भरे, श्वास रोक के, जलंधर बंद लगाए, यथाशक्ति रोके, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद किए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ दिए। तो इस तरह से एक बार हुआ। श्वास लेने का समय, लेने का जो ड्यूरेशन है कम से कम 10 काउंट तक रखिए, बढ़ा करके 12 to 15 भी कर सकते हैं। होल्ड करने का आप चाहे तो 30 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हैं, 20 से 30 काउंट तक होल्ड करें और लेफ्ट से आराम से धीरे धीरे करके छोड़ें। तो ये पूरी प्रक्रिया है। एक राउंड का मैं बता दिया। अब इसको कितनी बार करें, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसके एक निश्चित समय सीमा, निश्चित समय तक करना होता है। तो ये जो प्राणायाम है इसको कम से कम 12 बार करना है। फ़ायदा इसको होने के लिए कम से कम 12 बार करना है। और यदि आपको विशेष लाभ चाहिए, कोई स्पेशल प्रॉब्लम, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाना है, इंसोम्निया के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, नींद आने में दिक्कत होता है, उस सब में इसको 5 से 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट जरूर इसको 10 मिनट्स तक जरूर इसको करें। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने सारे प्रॉब्लम्स हमने बताया, देखिए श्वास जब भरते हैं तो पेट भी पूरा हवा, श्वास पूरी पेट में भरना चाहिए, फिर छाती फूलना चाहिए। जैसे मैं श्वास लिया, यानी श्वास जब लिए तो पेट पूरा फूल गया, छाती भी फूली। उसके बाद अब जलंधर बंद लगा करके श्वास को होल्ड करते हैं, अंतर कुंभक करते हैं, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको इसी तरह से करना है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से करना है। यानी एक बार में अब कम से कम कितना समय लग रहा है, तो कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड एक बार में लग रहा है। तो आप इसी हिसाब से मान लिया कि आप 10 बार करते हैं तो ऑटोमेटिक 10 मिनट लगने ही वाला है। चलिए दोस्तों, तो मेरे इस अजय योग दर्शन चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। और यदि आपको कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लीजिएगा, मैं उसका हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले प्राणायाम के साथ, किसी अगले योगाभ्यास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।